नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, वो सरकार की ही कंपनी है और सरकार की कंपनी में जो चीज़ शामिल करती है, जो आप देखते होंगे खास करके दिल्ली के अंदर और कुछ शहरों के अंदर इनका कारोबार चलती है, जहाँ पे आजकल तो ज़माना कुछ और भी हो गया है, लेकिन तब भी लोग देखते हैं। चाहे वो इवेंट शो हो, चाहे वो कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि अभी महाकुंभ की जो सिचुएशन, महाकुंभ की जो भीड़ चल रही है उसमें जिस इन इन चीज़ों वाली कंपनी को लेकर के मार्केट में काफ़ी डिमांड होती है। जहाँ कुंभ सिटी लग्जरी कैंप्स भी प्रोवाइड करती है और साथ में होटल्स हों, कैटरिंग के सर्विसेज हों, कंसल्टेंसी की सर्विसेज हों। यदि कंपनी की ओवरऑल देखा जाए, जो कंपनी का नाम है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इनका कामकाज में देखा कि इनके ग्रुप्स के अंदर जो होटल चेन है, जिसमें कि द होसोकास, होटल सम्राट, इसके अलावा कालिंगाज अशोक, इसके अलावा पौंडीचेरीज अशोक, ये जो कुछ होटल इंडस्ट्रीज हैं, होटल हैं, वो इनके खुद के होटल हैं। और साथ में जो यदि कारोबार की बात किया जाए, तो इनके कारोबार के डिवीजन के अंदर जो है अशोक ग्रुप ऑफ होटल्स हों, अशोक इंटरनेशनल ट्रेड हो, अशोक ट्रेवल एंड टूर्स हों, अशोक कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज हों, साथ में अशोक इंस्टीट्यूट ऑफ द हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का काम हो, या फिर साउंड एंड लाइट्स हो, अशोक इवेंट्स और द कैटरिंग यूनिट का भी देखती है। और जो सरकार की ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, वो अपनी कंपनी के थ्रू कराती है काम, जिसमें प्रमोशंस की बात हो या अपनी खुद की सर्विसेज को लेकर के हो। तो चलिए, इन कंपनी को लेकर के हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, जो कंपनी के क्या-क्या चीज़ शामिल करती है और क्या मार्केट में लेकर कैसे इनके लेकर के अवधारणाएँ चलती देखी गई। यदि हम मार्केट की ट्रेंड को देखें, तो मार्केट का ट्रेंड अवलोकन ये देखने को मिलता है, जो एक प्राइस हायर साइड में कभी इसका स्टॉक प्राइस करीब ₹900 के आसपास हुआ करता था। लेकिन आजकल स्टॉक की प्राइस यदि बात किया जाए, तो मार्केट में करीब-करीब 450 के आसपास आके अटका पड़ा है। इसको यदि सीधे-सीधे बातों में कहें, तो यहाँ से 50% का डिस्काउंट देखने को मिला है, और ये डिस्काउंट क्या मार्केट में आगे चल कर के यही डिस्काउंट क्या प्रॉफिट कन्वर्ट कर पाएगी? अभी जैसे वे पुराने चैन की तरफ देखा जाए, इस तरह की रैली कई बार इसके स्टॉक परफॉर्मेंस में लगती आई है। केवल एक बार का नहीं है, कई बार लगते आए हैं, चाहे इस पोजीशन को लेकर हो, चाहे इस पोजीशन को लेकर हो, चाहे इसके पहले की पोजीशन को लेकर। ये जो डै ये जो डायरेक्शन दर्ज करती देखी गई पिछले 2-3 दिन के ट्रेडिंग सेशन के दौरान में, जो गिरावट थी उसको एक ही दिन में कवर करती हुई देखी पाई। इससे पहले मार्केट में कई बार इस तरह की रैली हुई है। और मार्केट चलती-बोलती है, और मार्केट को लेकर के एक सवाल अक्सर होता है कि सर, टारगेट कहाँ लगाएँ और एसएल के लिए हम कहाँ पे इसको स्टॉप कर सकते हैं? चलिए, इनको जनरल एक शॉपकीपर किस हिसाब से सोचता है, और किसी प्रोडक्टिविटीज़ को लेकर के अपने शॉप में जहाँ पे कैरिंग कॉस्ट या फिर कह सकते हैं रेंट और बाकी सारी चीज़ लगती है, तो वहाँ की अकॉर्डिंग मार्केट को लेकर कैसा चल रही है। यदि हम इनकी समरी डेटा की तरफ चलें, इस कंपनी को, तो ये डेटाबेस कहती है कि इनका बुक वैल्यू के मुताबिक जो मार्केट है, वो करीब नियरली 1200% हाइक पे ट्रेड करती पाई गई। इंट्रिंसिक वैल्यू इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक देखा जाए, तो ये ओवर वेटेज की साथ श्रेणी में आता है। इंडस्ट्रियल वैल्यू के मुताबिक मार्केट करीब-करीब 500% के आसपास की रैली क्रिएट करती देखी गई। हायर से लोअर हमने देखा ही करीब 50% के डिस्काउंट से मार्केट में ट्रेड होती देखी गई। उससे यदि आप ऊपरी सतह से ऑलमोस्ट देखा है, तो 40% मान लेते हैं एग्जैक्टली, यदि आप परसेंटेज देख रहे हैं तो। और जहाँ पे आरओई, आरओसी का सवाल काफ़ी बेटर रिटर्न की बात कहती है। प्रमोटर जो कंट्रोल है, सरकार की खुद की कंट्रोल है और सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनकी खुद की होल्डिंग काफ़ी बेटर है। नेट इनकम मार्जिन में करीब 13% की कमाई को कंपनी सेविंग करती है और उसको रिजर्व में ट्रांसफ़र भी करती है। तो चलिए, पार्ट बाय पार्ट थोड़ा-सा और जानने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे इसका रिज़ल्ट भी आ चुका है। दिसंबर तक का रिज़ल्ट के भी डेटा को देखा जाए, तो 135 करोड़ के बजाय 149 करोड़ हो जाती है। यदि इनको एग्जैक्टली परसेंटेज में देखा जाए, तो 135 करोड़ से 149 करोड़ होने का मतलब हो गया करीब-करीब 10% के आसपास की रैली क्रिएट करना। दूसरा कहता है कि आप वाई के हिसाब से आपने तो ग्रोथ किया, लेकिन क्यू और क्यू के हिसाब से जहाँ 154 करोड़ का आंकड़ा लेके आती है,
तो 154 करोड़ के परसेंटेज के मुकाबले आपने 3% से ज़्यादा आपकी गिरावट रही है। और ये कंपेयर वायु वाई के डेटा पे ही क्यों किया जाता है, क्योंकि ये सीजन के हिसाब से देखा जाता है कि इस सीजन में कैसा रहा है। तो इसके मुताबिक मार्केट में देखी गई कि यहाँ पे तो पिछले पीरियड के मुकाबले बेटर था, लेकिन यहाँ पे आकर के बेटर नहीं हुई। 24 में थोड़ा सा डिक्लाइनिंग रेशियोज में दर्ज करती देखी गई, जबकि ऑपरेटिंग को लेकर के यदि देखा जाए तो वो 17% के आसपास रही है। नेट प्रॉफिट को नंबर को देखें तो ये कह सकते हैं कि यहाँ परसेंटेज बस यहाँ 18 करोड़ से 21 करोड़ होना। तो यदि 18 को 21 या परसेंटेज वाइज देखते हो तो करीब 16% के आसपास आंकड़ा टच करती है। वहीं पे 24 करोड़ से 21 करोड़ हो जाना, तो ये एक डिक्लाइनिंग दर्ज करती है करीब करीब 12 साढ़े 12% के आसपास की। तो ये दर्ज करती है कि आपने जो है वो वायु वाई पे तो कामकाज बेटर किया है, लेकिन क्यू और क्यू के हिसाब से आप उतना ही पिटते गए हैं। ये टॉप ऑफ द परेड भी नहीं कह सकते इसको। क्यों? क्योंकि टॉप ऑफ द परेड इससे पहले कंपनी ने 154 करोड़ तक की टर्नओवर क्रिएट किया था, मार्च 23 की बात है। लेकिन उस टाइम पे प्रॉफिटेज का नंबर इनके पास काफी कम हुआ करता था, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफी ज्यादा खर्च हुआ। ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक देखें तो कंपनी का सेल्स जो है अप ट्रेंड चल रही थी, लेकिन बाद में डिक्लाइनिंग था। उसी डायरेक्शन से सेम एज द प्रॉफिटेज का नंबर दर्ज करती है, उसी डायरेक्शन से सीजीआर डेटाबेसेस दर्ज करती है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी बेटर रिजल्ट की तरफ इशारा देती है। मतलब आपकी दो चीज तो एक पहलू के हिसाब से चल रही है, लेकिन तीसरा चीज आपके उस मुताबिक नहीं चलती देखी है। निवेशकों के इंटरेस्ट के मुताबिक जो इसी सेगमेंट की बाकी कंपनियां, जिसमें कि इंडियन होटल है, आईटीसी होटल है, ईएचआई हो, ओबराय तिलक होटल्स हों, या लेमन ट्री होटल जैसी कंपनी भी शामिल है, उनके आगे यदि आप इन कंपनी को देखते हैं तो कुछ कंपनी के आगे तो इनका जो स्टॉक की प्राइस है वो काफ़ी महंगी दिखती है, तो कुछ कंपनियों से सस्ती भी दिखती है। जबकि मार्केट में बुक वैल्यू के मुताबिक प्राइस को देखें तो वो भी वही डायरेक्शन दर्ज करती है, जो कि दूसरी डायरेक्शन की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट पहलू कहता है कि इन कंपनियों को यदि निवेशकों का इंटरेस्ट देखा जाए तो प्रमोटर के अलावा आम पब्लिक के पास होल्डिंग है, और 11% होल्डिंग है, जबकि डीआई के पास भी होल्डिंग है, जिसमें डीआई में कौन बैठा है? एलआईसी की खुद की पोजीशन, अर्थात अल्टीमेटली कह सकते हैं कि सरकार ही है। लेकिन वो आम निवेशकों के पैसे लगे हुए हैं। इसके अलावा इंडियन होटल्स लिमिटेड कंपनी जो है उसकी होल्डिंग इस कंपनी में 7% से ज़्यादा है इस कंपनी को लेकर। अर्थात मुझे लगता है कि इन दोनों की ज्वाइंट वेंचर कुछ न कुछ कंडीशन के साथ सर्विसेज प्रोवाइड करती होगी एक दूसरे को, इसीलिए यहाँ पे ये डेटाबेस साझा करती है। तो कंपनी आजकल जो है कुंभ स्पेशल्स बुकिंग कर रही है। जैसे यहाँ पे हम जाके देखें कुंभ स्पेशल्स में तो क्या आती है। यदि हम अभी रिसेंटली की बात करूँ तो उसमें यदि देखा जाए तो ये कितने अमाउंट तक की बुकिंग करती है, उस पर एक नज़र फोकस किया जाए तो ये एक दर्ज करती है कि सुपर लग्जरी जो कैंप है वो 3 गेस्ट के लिए करीब 94,000 रुपये में देती है। इसके अलावा रूम विद द ब्रेकफास्ट के साथ 94,000 हो तो फिर इसके अलावा इन द वन मील भी चाहिए तो 1,06,000 रुपये तक की इनकी 1,07,000 रुपये तक की कॉस्ट आती है। जहाँ पे जीएसटी जो है वो एक्सक्लूडिंग है, इसकी जाने के बाद इसको जीएसटी इंक्लूड करके देखा है तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा देखा है तो यहाँ पे दर्ज करती है कि जो कि जो इनके महाकुंभ मेला 2025 से प्रयागराज में चल रही है अभी, वहाँ पे लगातार इनके टोटल विजिटर्स यदि बात किया जाए तो इस पीरियड में जो अभी चल रहा है जो जनवरी से लेकर के और मार्च वाले सेशन में ऐसा लगता है कि इसमें रिजल्ट जो है काफ़ी बेटर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 72,000 से ज़्यादा विजिटर्स की बात कहती हैं, जो कि पार्ट ऑफ द जर्नी को लेकर के जहाँ लग्जरी कैंप्स बुक करा के चलिए। तो इस पीरियड में आकर के इनकी जो कमाई है वो लगातार बढ़ सकती है और बढ़ने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं, ऐसा मालूम होता है, क्योंकि इनका जो कारोबार है वो इसी सेगमेंट से है और लोग इसमें ट्रस्ट के साथ बुकिंग भी करती होगी, क्योंकि जहाँ पर बड़ी बड़ी फ्रॉड्स और बाकी सारी चीज़ें चलती है तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को लेकर, लेकिन मार्केट में इसको लेकर क्या अवधारणाएं चलती है उस पर जरा एक नज़र डालें। तो ये कहता है कि कंपनी साल दर साल जो है डिविडेंड भी देती रही है। जहाँ तक यदि हम देखें इस कंपनी की परसेंटेज को तो 2017 हो, 18 हो, 19 हो, 23 हो, 24 हो, कुछ ना कुछ डिविडेंड भी देती रही है। और पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था खुद का वो भी काफ़ी अच्छा रहा, तो वहीं पर नेट प्रॉफिट मार्जिन में भारी गिरावट भी देखने को मिला, ऑलमोस्ट कर सकते हैं कि 20% के आसपास की।
यदि कंपैरिजन करते हैं इसको सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बीएसई जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इंडेक्सेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पिछले 1 साल से लगातार पिटती गई है इनकी स्टॉक को लेकर के, लेकिन 2 साल से लेकर के 10 सालों में 300% तक की से ज़्यादा की रैली है, जबकि सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटर है। इनके पीयर्स के जो कंपैरिजन है उससे भी काफ़ी बेटर रहा है। तो सवाल लास्ट में ये आती है कि सर टारगेट कहाँ तक हम लेके चलें और एसएल को लेकर हम कहाँ पे उसको स्टॉप करने की कोशिश करें। इसके लिए दोस्तों हम सिंगल से गोल्डन होल को चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए हमेशा कोई ना कोई ले रहेगा। अब ये नहीं कह सकता कि इस प्राइस पे लिया, किस प्राइस पे लिया, किस प्राइस पे लिया। इसके लिए सिंगल से गोल्डन रूल कहता है कि मार्केट में जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपनी पोजिशन के मुताबिक यदि रिस्क फैक्टर है, ट्रेंड के मुताबिक अवलोकन करने के बाद आप उसमें डिसीजन ले सकते हैं कि आखिर आपके पास प्रॉफिट यदि दिखती है तो प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, और लगातार मार्केट की ट्रेंड ही लाभ की विपरीत चल रही है तो उसके उससे बेटर है कि आप एसएल के साथ निकल जाइए। तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी जो लॉस है वो कन्वर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, नियर अबाउट जो लॉस है वो आपकी सेटअप हो सकती है। और विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं अपने इस लर्निंग में। और यदि आपको वैल्यू एडिशन मिलते हो तो लाइक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।